नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ सीमा हैदर गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, मोमिन मलिक कई दिनों से कह रहे थे कि बच्चों के हवाले से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको देने वाला हूँ, आप लोग सुनकर झूम जाएंगे। तो आजकल बात NCPCR की हो रही है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की। ये आयोग है बच्चों के हित के लिए काम करता है। बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, बच्चों को जो उनके अधिकार हैं वो सब दिलाने का काम करता है। तो आजकल इस शब्द NCPCR पर ज़्यादा बातें हो रही हैं। क्यों? आप लोगों ने भी देखा, ये सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर अवैध तरीके से हमारे भारत में रह रही है। एक पिता जो अपने बच्चों को हर वो सुख सुविधा देना चाहता था जो हर माँ बाप अपने बच्चों को देना चाहता है। पति पत्नी गुलाम हैदर और सीमा दोनों की सहमति थी सऊदी जाकर अच्छा पैसा पैदा किया जाए, कमाया जाए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जाए। लेकिन गुलाम हैदर के सऊदी जाते ही इसको इधर उधर घूमने की लत लगी और ये अय्याश प्रवृत्ति की हो गई। गुलाम हैदर वहाँ से पैसे भेजता था, कभी 70,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख इस तरह पैसे आते थे। ये हो गई स्वच्छंद और इसको अपने शौक़ पूरे करने के लिए पैसा तो मिल ही रहा था। इधर उधर ये लोगों के कांटेक्ट में आई और इसकी जो आदतें हैं वो ख़राब होती चली गई। इसका परिणाम ये हुआ कि ये भारत आ गई। जैसा कि ये बताती है, सचिन के साथ PUBG गेम के द्वारा सचिन से इसका परिचय हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, न PUBG है न लवजी है, कुछ भी नहीं है। इसने सचिन को ढाल बनाया। चलिए वो बातें अलग हैं। आज हम NCPCR के बारे में बात करेंगे क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चे इतना मायूस हैं। मैंने लाइव में उस बच्ची को देखा था, बीमार है क्या है मुझे नहीं पता है, गुमसुम सी खोई सी बच्ची। कभी कभी ये लगता है ये बच्चे अपने बाप को मिस करते होंगे, ज़रूर मिस करते होंगे। और जैसा कि गुलाम हैदर भी वहाँ अपने बच्चों के बिना परेशान है, तड़प रहा है। वो एक एक पल बाट जोहता है, भारतवासियों के हाथ जोड़ता है, भारत की अदालतों से, कानून से, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी के प्रशासन के हाथ जोड़ते जोड़ते उसके क्या बताएं कैसी हालत हो गई। लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। ऐसा क्यों था? लोग कानून पर भी सवाल उठा रहे थे। लेकिन आपको बताते चलें कि अंसार बरनी और मोमिन मलिक जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है बच्चों के हवाले से, जो कि इस पर वो दबी ज़बान क्या खुलकर भी बताया उन्होंने, लेकिन अब तक क्या हुआ ये उन्होंने नहीं बताया है। आइए हम इसी पर बात करते हैं। जैसा कि मोमिन मलिक लगातार कह रहे थे कि बच्चों के हवाले से मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। आप लोग सुनकर झूम जाओगे खुशी से। क्या था वो कदम? NCPCR की रिपोर्ट रबुपुरा में जाकर एक सर्वे किया गया था इस टीम के द्वारा, इस संस्था के द्वारा जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है। इसके 3 लोग वहाँ गए थे, 2 महिलाएं 1 पुरुष। तो इन लोगों ने वहाँ रबुपुरा में जाकर पहले तो बाहर लोगों से पूछताछ की और उसके बाद सचिन के घर भी गए। सचिन के घर जब गए ये लोग तो उन लोगों ने वहाँ पर सीमा से जानकारी ली सारी बच्चों के हवाले से कि आखिर बच्चे घर में मिले नहीं। ये जो बड़ा बेटा फरहान है और दोनों बड़ी बेटियाँ ये उस समय घर पर नहीं मौजूद थी। छोटी वाली बेटी मुन्नी ही वहाँ पर मिली इन लोगों को। तो इस टीम ने जब पूछा कि आखिर 3 बच्चे वो कहाँ हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, वो कहाँ गए हैं, तो सीमा ने बताया कि वो तीनों बच्चे अपनी बुआ के यहाँ गए हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ दिन पहले बात उठ रही थी कि सीमा के बच्चे घर में नहीं हैं, सीमा ने कहीं दूसरी जगह रखा है। तो इस भगोड़ी ने बताया था कि बच्चे बुआ के घर में गए हैं। जब उन लोगों ने पूछा कि कहाँ है बुआ का घर,
तो इन लोगों ने बताया कि यहाँ से 2-3-4 गांव आगे छोड़कर थोड़ी दूर पर उनका गांव है, तो बच्चे वहीं पर गए हैं। तो फिर हुआ क्या कि इस टीम ने उसी आधार पर रिपोर्ट लिखकर, इस टीम को जैसा लगा, टीम ने अपनी रिपोर्ट वहाँ सबमिट की। उन लोगों ने फैसला लिया था कि बच्चे इस औरत के पास सुरक्षित नहीं हैं। तो उन लोगों ने उसी समय फैसला जो लिया था वो रिपोर्ट लिखकर उसी समय सबमिट कर दी थी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में, क्योंकि ये टीम वहीं की थी, ये बंदे वहीं के थे। आप लोग मोमिन सर को बार बार कहते सुनते हैं कि हमने बच्चों के हवाले से बहुत बड़ा कदम उठाया है, गुलाम हैदर को हम उसके बच्चे दिलवा कर रहेंगे, बार बार ऐसा वो कहते हैं। लेकिन ये भगोड़ी कहती है कि बच्चे मेरी जान है, मैं बच्चों को नहीं दूंगी। इसने गलतियां तो बहुत की हैं, बच्चों के साथ वहाँ पर गलत व्यवहार भी होता है। कुछ लोगों का कहना था कि बच्चे जो फरहान है उसको नशा कराया जाता है। तो बहुत कुछ संभव है कि बच्चों के साथ गलत हो रहा हो, क्योंकि हम इतनी दूर बैठे हैं, कभी कभी कुछ वीडियो में दिख भी जाता है। इससे सभी को लगता है कि बच्चे इस औरत के पास सुरक्षित नहीं है। जिस तरह इसके घर में शराबी नशेड़ी लोग घुसते हैं, 24 घंटे ये आदमियों से घिरी रहती है अपरिचित लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं इसकी जो बेटियां हैं, बेटियां तो बिल्कुल उस घर में सुरक्षित नहीं हैं। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसी समय मोमिन सर ने और अंसार बरनी ने लेटर लिखा था इस राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को। नेपाल की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को अंसार बरनी ने लेटर लिखा था, मतलब NCPCR को लिखा था, जो कि मिल चुका है। उस पर अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं मोमिन सर कर रहे हैं, कुछ नहीं मोमिन सर कर रहे हैं। तो आप लोग भी समझते हैं कि किसी वकील या किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं होता है। अधिकारी, हर डिपार्टमेंट में अधिकारी बैठे हैं, ये सब चीज़ें उनके हाथ में होता है। वो किस तरह केस को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह हमारी फाइल कब आगे भेजते हैं, ये मैटर करता है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि अब उस चिट्ठी को संज्ञान में ले लिया गया है, उस पर एक्शन होने जा रहा है कि बच्चे उसके फादर को सौंपे जाएं। और मोमिन मलिक जो बार बार कहते हैं, वो इसीलिए कहते थे कि उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर में एप्लीकेशन लिखी थी, साथ ही साथ अंसार बरनी ने भी एप्लीकेशन लिखी थी। इसी एप्लीकेशन और इसी चीज़ को लेकर AP सिंह जी ने, जो अंसार बरनी के ऊपर आरोप लगाया था कि गुलाम हैदर ने बरनी ट्रस्ट को बच्चे बेच दिए हैं, और ये लप्पू भी कह रहा था कि गुलाम हैदर ने अपने बच्चे बेच दिए हैं, पता नहीं करोड़ की बात कर रहा था कि कितने करोड़ में बेच दिया है, काफ़ी दिन की बात हो गई, मुझे याद नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा था कि गुलाम हैदर ने अपने बच्चे बेच दिए हैं, बच्चे मेरे हैं, मैं बच्चों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आप लोग समझ सकते हैं कि ये खुद बच्चा है, खुद 1 रुपया कमाता नहीं है, किसी दूसरे आदमी की, महिला की कमाई के ऊपर ये सब पूरा ख़ानदान पल रहे हैं। और ये बात करता है कि मैं बच्चों का बाप हूँ, मैं बच्चों को अच्छी तरह रख रहा हूँ। ये अभी ये जो मामला उछल रहा है NCPCR का, आज भगोड़ी ने सुबह सुबह ही वीडियो डाल दिया है, बच्चों के लिए शॉपिंग किया है। तो ये डरी हुई तो अंदर से बहुत है, क्योंकि जब कोई इस तरह की बात सोशल मीडिया पर उठती है, अगले ही दिन ये बच्चों के हवाले से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करती है कि लोगों को लगे कि नहीं, ये सच में बहुत अच्छी माँ है, अपने बच्चों की बहुत केयर करती है। तो ये सब था, और हम उम्मीद करते हैं कि 1.5 साल से बिछड़े हुए बच्चे, ईश्वर करे जल्दी ही अपने बाप से मिलें, वो वहाँ जाकर पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि जिस देश का नागरिक होता है और इतने 7-7, 8-8, 10-10 साल के बच्चे हो गए हैं,
इतने साल उन लोगों ने वहाँ गुजारे हैं, तो उनके दिल में वहीं की संस्कृति, वहीं का खान पान, वहीं की चीज़ें उनके मन के अंदर रहती हैं। तो नई जगह जाकर बच्चे भी परेशान होते। उम्मीद करते हैं ईश्वर सुनेगा गुलाम हैदर की, और बहुत जल्द बच्चे गुलाम हैदर के पास होंगे। देखिए होता क्या है कि दोनों तरफ वकील देख रहे हैं। इधर से मोमिन मलिक, एक वकील ने अगर कोई कार्रवाई की तो दूसरी साइड के वकील ने फिर से नई एप्लीकेशन डाल दी, फिर वहीं पर काम जैसे कि तैसे रुक जाता है। अब दूसरे ढंग से एप्लीकेशन इधर का वकील डालेगा। यही कुछ इस केस में फ़िलहाल हो रहा था। लेकिन अब ये बच्चों के लिए जो संस्था है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ये बड़ी मुस्तैदी से काम करता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये संस्था गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से बहुत जल्द कार्रवाई करेगी और बच्चे गुलाम हैदर तक सुरक्षित पहुंचाए जाएं। चलिए दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम की वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।